Shri ji, right? Yeah, sure, Okay. sure. We'll start with Okay. Omkaram, right? Yes, let's start this. Oh. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं दूसरा मोबाइल ऑन बरं लाइट लावायला बॉक्स लावायला अगजा हरिनिशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्त उपास्महे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः साई ब्रह्मा साई विष्णु साई देवो महेश्वरः साई साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री साईने नमः श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। Please go ahead, Puneet ji. Okay, Sai Ram everyone. Today we are going to continue our series of satsang, Sai Satsang with, talking to Baba's devotees families. Most of the devotees we are aware of, we heard about Nana Sahib Chandrokar, Kaka Sahib Dikshit ji, Nimonkar ji, Shama, but I don't think many of our devotees know about few families which were very close to Baba. और ये ही नहीं कि हम सब शिरडी जाते हैं, कितनी बारी शिरडी गए हैं, बट हम ऐसी जगह हम गए नहीं होंगे, मोस्टली काफी कम भक्त लोग जाते हैं, जो कि आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। आपने सच्चरित में पोथी में सुना ही होगा कि बाबा जो थे वो द्वारका माई को छोड़कर दो ही जगह जाते थे, एक राहता और नीम गांव। एंड आज हमारे साथ डेंगले जी हैं नीम गांव से, साईराम डेंगले जी। आज हम डेंगले जी के बारे साईराम आज हम डेंगले जी के बारे में इनसे सुनेंगे। बहुत सी बातें हैं जो आप भक्तों ने काफी बार सुनी नहीं होगी या पढ़ी होगी, बट आई वुड आफ्टर यू गो थ्रू टुडेज एपिसोड वी विल एक्चुअली टेक यू टू द नीम गांव, राइट। हम अभी ये डेंगले जी नीम गांव में ही हैं, उनका वाड़े का हमने वीडियो लिया है। खंडोबा मंदिर जो है वो नीम गांव में, जो कि बहुत जूना है, जो वी विल टॉक अबाउट दैट, वो इट्स एक्चुअली ओल्डर देन महालसापति खंडोबा मंदिर भी, एंड हम पहले इनके फैमिली ट्री से पूछेंगे। सो लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। जयश्री जी, इट्स रिकॉर्डिंग, राइट? Yes, it's live and recording. Okay, great. All right. So what we will do is okay, I will share my screen and we will start with the family tree. हेलो, हाँ जी, एक मिनट। सो आप देख सकते हैं डेंगले जी, सतीश जी? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो हम क्या करते हैं, भक्तों को
पहले सब बताते हैं कि आपका जो वंशज है वो कहाँ, अभी कौन सा वंशज है, और कौन से, जैसे नाना साहिब और बाबा साहिब जो थे वो बाबा के साथ बैठते थे, उसके बारे में बताइए। हमारा साई राम, सबको साई राम, सब भक्तों को साई राम। जो हमारा डेंगले फैमिली जो है वो काफी ऐतिहासिक है, जो कि हमारे पूर्वज, उनका आप सब लोग साई भक्त स्क्रीन पे देखते होंगे। जो हमारे पूर्वज है, तो उस वक्त हमारी पहली पीढ़ी से आज तक मैं सबको साई भक्तों को मैं बताना चाहूंगा कि डेंगले फैमिली का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। हमारे जो मनाजी डेंगले थे उनके दो पुत्र संतान थी, एक त्रिंबक राव और दूसरा कुशाबा। कुशाबा को कुछ पुत्र संतान नहीं थी, लेकिन त्रिंबक जी को एक ही लड़का हुआ जिसका नाम तात्याजी राव था, और तात्याजी राव का एक ही लड़का हुआ, उनका नाम गणपत राव था। गणपत राव के तीन लड़के, जयंत राव उर्फ जयराम, पर्वतराव उर्फ दादा साहब, बापूराव उर्फ नाना साहब। जो कि ये बापूराव उर्फ नाना साहब जो है, जो कहा जाता है अभी तक, तो हमारे महाराष्ट्र में अभी तक तो कहा जाता है पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म में जो बापूराव उर्फ नाना साहब थे, उनका ही नाम लेके आए ज्ञानेश्वर। जो ज्ञानेश्वर डेंगले जो थे, उनका नाम घर के अंदर सब उनको नाना साहब बोलते थे। जो कि साई चरित्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नाना साहब को कुछ पुत्र संतान नहीं थी। जब पुत्र संतान के लिए उन्होंने दूसरी शादी की थी, तब उनको एक ही लड़का हुआ जिनका नाम कृष्णाजी राव था। कृष्णाजी राव का जन्म 1904 का, जो नाना साहब का बाबा के साथ उनके भाई जो थे, बड़े भाई बाबा साहब, उनका ज्यादा प्यार था, उनका ज्यादा दोस्ताना था, याराना था। जब बाबा चांद भाई के बारात में जब फर्स्ट टाइम शिरडी आए, तो इस खंडोबा टेम्पल में, हमारे निमगांव में एक खंडोबा टेम्पल है, जो खंडोबा टेम्पल में वो चांद भाई के बच्चे की बारात वहां पर रुकी थी। तब बाबा उस बारात में आए थे। तो मालसापति एक्चुअली एक खंडोबा मंदिर के पुजारी थे, जिन्होंने उस वक्त बाबा को यहाँ पे आओ सही बोला था। यही मंदिर है, यहाँ पे, यहाँ का ही टेम्पल है जो निमगांव में कहा जाता है। लेकिन सही चरित्र में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, उसमें वो शिरडी का नाम खंडोबा टेम्पल का लिखा गया है। जो कि आज भी कम से कम 800 या 900 साल पुराना मंदिर खंडोबा टेम्पल यहाँ निमगांव में है। जो नाना साहब उस वक्त पुत्र संतान के लिए उन्होंने दूसरी शादी की थी, तो भी उनको पुत्र संतान नहीं हुई। जब बाबा यहाँ पे खंडोबा मंदिर का दर्शन लेने के बाद सीधा हमारे घर पे आए। जो घर पे आने के बाद जो हमारा पुराने जमाने में जो वाड़ा था, वो डोर आप दिखा सकते हैं, आपके पास शायद मैंने फोटो भेजी है। हाँ जी, हम दिखाएंगे। यस। हाँ हाँ, तो वाड़ा है, वो वाड़े में दो दरवाजे थे, जो बहुत बड़े बड़े दरवाजे थे, डोर थे। तो उस वक्त जब बाबा फर्स्ट टाइम हमारे घर के अंदर एंट्री की, जब फर्स्ट टाइम बाबा इस वाड़े में आए, तो दरवाजा लगा हुआ था। कम से कम 2 आदमी उस दरवाजे को लगाने के लिए और खुलाने के लिए 2 आदमी लगते थे। वो दरवाजा पूरा, दोनों भी दरवाजे बंद थे। जब बाबा यहाँ पे आए, तो बाबा आने के बाद दरवाजा लगा हुआ था। जब बाबा ने जब एंट्री की, तो खुद ब खुद वो दोनों दरवाजे ऑटोमेटिकली खुल गए थे। तब बाबा साहब और सब लोग उस वाड़े के अंदर थे। तो ये महात्मा कौन आया? बाबा साहब जी ने ऐसे ही मन में शंका खाई कि दरवाजा लगा हुआ था, लेकिन ये बहुत बड़ा साधु है, बहुत बड़ा संत है। तो बाबा साहब जी ने उनको पूछा कि आप बहुत बड़ा अंतर्यामी हैं, आप बहुत बड़े महात्मा हैं, क्योंकि यहाँ पे दरवाजा खुलाने के लिए कोई आदमी नहीं है, फिर भी आप आने के बाद दरवाजा खुद ब खुद खुला। बाबा, मैं आपका दर्शन लेना चाहता हूँ। तो बाबा ने
बाबा साहब जी ने बाबा का दर्शन लिया और बाबा को वहां पे उस पत्थर पे बिठाया जहाँ पे वो पत्थर है। तो बाबा ने बाबा साहब डेंगले जी ने बाबा को जब बिठाया तो पानी भी नहीं पिलाया। आज भी वो कुआं जिस पानी का यूज हम लोग करते हैं, तो बाबा वहां पे उस कुएं के ऊपर हाथ पांव यहाँ पे आने के बाद धोते थे, पानी भी प्राशन करते थे। तो दरवाजे खुलने के बाद जब बाबा वहां पे बैठे तो ऐसा दिन ब दिन बाबा का इस निमगांव में प्यार बढ़ा। तो बाबा उस वक्त जब बाबा साहब जी के और उनके बीच में जब प्यार बढ़ा, उसी दिन बाबा का दोस्ती बाबा साहब जी डेंगले के साथ हुआ। तो बाबा शिरडी शाम को चले गए। शिरडी जाने के बाद वापस दूसरे दिन बाबा वहां पे ही रुके, शादी विधि हुई वहां पे ही शिरडी में ही रुके। तो बाबा सब बाराती सब चले गए लेकिन बाबा शिरडी में रुके। उसके बाद में बाबा भिक्षा मांगकर शिरडी में भिक्षा मांगकर खाते थे। तो बाबा ऐसे ही घूमते 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 सीधा निमगांव चले आते थे। तो आने के बाद दिन भर इस वाड़े में रहते थे। सतीश जी आप पीछे कोई डिस्टरबेंस आ रही है? आपका फोन चल रहा है क्या कुछ? ये हाँ 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 आप ठीक है, आप ठीक। तो बाबा भिक्षा मांगते मांगते इस निमगांव में आया करते थे। निमगांव में आने के बाद यहाँ पर इस वाड़े में दिन भर यहाँ पर रहते थे। दिन भर बाबा साहब जी के साथ गपशप मारते थे, चिलिम मिलिम पीते थे। फिर शाम को 4 या 5 बजे यहाँ से निकल जाते थे शिरडी। तो ऐसा हर रोज होने लगा। हर रोज बाबा यहाँ पे निमगांव में आने लगे और बाबा साहब जी का और बाबा का प्यार बहुत बढ़ गया। क्योंकि बाबा साहब जी डेंगले, जो नाना साहब जी के डेंगले बड़े भाई थे, उनको भी कुछ थोड़ा बहुत समझता था। जो बाबा साहब जी डेंगले और नाना साहब जी डेंगले की माँ थी, उनका देहांत कब होने वाला है बाबा साहब जी डेंगले को पहले ही पता चला था। उन्होंने मैयत का सामान जो है सब घर 10 दिन या 15 दिन पहले ही घर में लाके रखा था। क्योंकि उनको मालूम हुआ था कि हमारी माँ शायद 10 या 12 या 10 दिन में गुजरने वाली है। तो थोड़ा बहुत उनको भी समझता। हाँ सतीश जी, हम वो बात करेंगे। मैंने अभी इस पे फोटो ये डिस्प्ले किया है त्र्यंबक जी की, डेंगले जी की। तो आप बताइए कि कैसे ये आप पेशवा के थ्रू ये वाड़ा जो कैसे मैंने बताया जो मना जी के 2 लड़के थे, त्रिंबक राव और कुशाबा, उनको 2 लड़के थे मनाजी राव को। तो त्रिंबक जी राव डेंगले जो थे वो हिस्ट्री में शायद आप लोगों ने पेशवा का वो जो जमाना या सुना होगा या पढ़ा होगा। जो पेशवाई, जो महाराष्ट्र में पेशवाई जो थी, तो उसके मुख्य कारभारी त्रिंबक जी राव थे। त्रिंबक जी राव, ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं त्रिंबक जी राव डेंगले की, जो पेशवा का पूरा कारोबार उनके हाथ में था। जब अंग्रेजों का जो युद्ध हुआ, जो भीमा कोरेगांव में, तो भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों के युद्ध में त्रिंबक जी राव डेंगले की बहुत प्रमुख भूमिका थी। उसके अंदर त्रिंबक जी राव ने पूरा पेशवा का नेतृत्व त्रिंबक जी डेंगले ने किया था। जो कि त्रिंबक जी राव के हाथ में पूरा पेशवाई का पूरा कारोबार उन्हीं के हाथों में था। जो कि बड़ौदा से लेके पुणे तक पूरा कारोबार त्रिंबक राव देखते थे। तो ये जो त्रिंबक राव जी डेंगले है, उनको 5 गांव की जागीरदारी मिली थी। जो हमारा मुख्य गांव जो है यहाँ से 30 या 40 किलोमीटर दूरी पे है जाली निमगांव। दूसरा गांव जो है वो ये निमगांव, जहां पे मैं बैठा हूं आपके साथ बात कर रहा हूं। तीसरा गांव जो है वो शिंगवा, यहाँ से 15 या 20 किलोमीटर दूरी पे है। चौथा गांव जो जागीरी में मिला है वो शनि सिंगनापुर आप लोग जाते हैं उसी रोड पे है उमरा। और पांचवा गांव जो जागीरी में मिला है त्रिंबक जी राव को, वो 40 गांव जलगांव डिस्ट्रिक्ट में पातोंडा करके वहां पे एक गांव है। इस 5 गांव के मुखिया जागीरदार ये त्रिंबक जी राव डेंगले थे। जो कि पेशवा ने उनको उस वक्त 5 गांव की जागीरदारी उस 5 गांव में वहां पे जमीन जायदाद पूरा ये दिया था। तब उस वक्त
त्र्यंबकजी राव ने जाली निमगांव में अपना पहला वाड़ा वहां पे बनवाया था। तो दूसरा इस जमीन को देखने के लिए यहाँ पे कुछ वाड़ा बेड़ा कुछ नहीं था। बाद में त्र्यंबकजी राव डेंगले ने यहाँ पे इस निमगांव में वाड़ा बनवाया था। ऐसा 5 गांवों में पांचों गांवों में त्र्यंबक जी ने वाड़े बनवाए हैं। आज पूरे गांव में पांचों गांव में इस ऐसे वाड़े को आप देख सकते हैं। ओके, और ये I mean, I will ask devotees, when you go there, you will feel that this is so huge vada. And जब सतीश जी, जब नाना साहिब डेंगले जी थे, वो बताइए, भक्तों को शेयर करिए कि वो यहाँ पर आते थे और मेनली वो दूसरे वार्डों में ही रहते थे, जो आपने मुझे बताया था। क्या? जैसे जो नाना साहिब डेंगले थे, वो इस वाड़े में जनरली रहते थे या जस्ट विजिट करते थे? नहीं, इसी वाड़े में, जो कि बाद में त्र्यंबकजी राव को वंश बढ़ता गया ना, उसको त्र्यंबकजी राव को एक ही लड़का हुआ, तात्याजी राव को एक ही हुआ, गणपत राव। उसके बाद में गणपत राव को 3 लड़के हुए। उसको उनका जो बंटवारा हुआ गांवों का, तो उस वक्त बाबा साहब जी डेंगले, नाना साहब जी डेंगले, उनको यहाँ की जागीरदारी देखने के लिए, इस 4 गांव की जागीरदारी देखने के लिए यही वाड़े पे रहते थे। ये जो दोनों भाई थे, बाबा साहब और नाना साहब, इसी वाड़े में रहते थे। Right. And I would like to share that very less is written about Nana Sahib Dengle. There are very small mention about in Poti or other scriptures, but नाना जब भी बाबा डेंगले जी के यहाँ नीम गांव जाते थे, वो आपने देखा होगा जो हाईवे है, राइट, अभी जो हाईवे है वहां से वो जाते थे और फिर नीम गांव में लेफ्ट मारते थे। तो जब भी बाबा जा रहे होते थे तो श्यामा जो वो बाबा को पकड़ लेता था, श्यामा कहता था बाबा आप ना जाओ, वापस आ जाओ द्वारका माई। बट बाबा कहते थे मैं जा रहा हूँ, मैं शाम तक आ जाऊंगा। और ऐसे ही वो ही यूज्ड टू डू द सेम थिंग फॉर कुशाल चंद जी राता ऑल्सो, ही विल गो एंड विजिट देम। सो सतीश जी, आप बताइए भक्तों को कि जब एक बार क्या किस्सा हुआ कि जब बाबा वहां पहुंचे और नाना साहिब को पता था चिड़िया कैसे बात करती है, वो किस्सा बताइए। जो बाबा साहब जी डेंगले थे, उनके नाना साहब के बड़े भाई, उनको ये तो माँ का देहांत कब होने वाला है ये तो बताया, लेकिन जो पंछी है, जो चिड़िया है, उनकी पूरी बातें जो बाबा साहब जी को समझती थी। बाबा साहब जी बोलते थे ये पंछी क्या बोल रहे हैं, ये चिड़िया क्या बोल रही है, ये बाबा को बाबा साहब जी डेंगले बताते थे। तो बाबा भी गाल में हंसते थे, बाबा भी बताते थे कि ऐसा नहीं, उनका झगड़ा चालू है, इनका ये चालू है, ऐसा चालू है। जो कि उस वक्त ज्यादातर बाबा को भी बहुत समझता था, जैसे कि बाबा साहब जी डेंगले को समझता था, वैसे बाबा को समझता था। की भाषा बाबा जो है वो पंछियों की भाषा समझते थे। तो वो किस्सा बताइए कि जैसे वो नाना साहिब डेंगले और बाबा बैठे थे पत्थर पर वहां आपके वाड़े में और चिड़िया कर रही थी, तो बाबा ने नाना साहिब से पूछा ये क्या कह रही हैं? हाँ, और हाँ, जो सीरा बन रहा था शनि मंदिर में, तो क्या हो रहा था कि एक बार नाना साहिब डेंगले जी और बाबा बैठे थे यहाँ। हम अभी सब वीडियो आपको दिखाएंगे वो कहाँ पे बैठते थे और वो नीम का पेड़। तो आपको पता है, जैसे सतीश जी ने कहा कि पोथी में भी लिखा है, एक बार बाबा बैठे थे द्वारका माई में, वो छिपकलियां आई और कैसे बाबा ने कहा अरे छिपकली तो वहां से आई है, राइट। तो ये जो औरंगाबाद से जो बाबा का भक्त था, जो वहां से दर्शन करने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आने वाला था, सब लोग बैठे थे, सब लोग द्वारका में बैठे थे। जो उस वक्त हमारे नाना साहब जी डेंगले, बाबा साहब डेंगले भी साथ में थे, तो श्यामा भी थे, मालसापति जी भी थे, सब लोग ऐसे बैठे हुए थे। तब एक छिपकली जो दीवार से उस वक्त गिर गई, गिरने के बाद तो छिपकली चुक 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 करके ऐसी भाग गई। तो सब लोग चिल्लाने लगे कि आज बाबा, आज कुछ अपशकुन होने वाला है, आज कुछ ऐसा होने वाला है।
तो कुछ न कुछ आज शिरडी में तो कुछ संकट है, कोई न कोई ऐसा तो होगा। तो बाबा ने गाल में मुस्कुरा दिए, हंस हंस गए। तो फिर जो नाना साहब जी देंगले थे, तो बाबा साहब जी देंगले दोनों भी भाई थे। तो बाबा साहब जी देंगले ने वो बाबा को कहा, आपको शकुन तो नहीं होने वाला बाबा, लेकिन आप ही बताओ क्या होने वाला है। आपको भी आप तो अंतर्यामी है, आपको भी मालूम होगा कुछ ऐसा अपशकुन तो नहीं, कुछ अच्छी खबर आने वाली है, ऐसा मैं समझता हूँ। ऐसा जो बाबा साहब देंगले बोले थे। तब बाबा ने कहा कि ये बाबा साहब बोल रहे हैं, ये ठीक बोल रहे हैं, उसकी बहन उसको मिलने के लिए औरंगाबाद से आ रही है। तो उस वक्त और जो सही भक्त वहां से निकला था, तो उसने घोड़े का कोगिर उसके घोड़े के ऊपर डाल दिया। तो वो सीधा औरंगाबाद से यहाँ पर आ गया। आने के बाद द्वारका माई के बाहर उसका घोड़ा बांध दिया। सब लोग उसी वक्त दूसरे दिन सब लोग बैठे थे। तो उस खोगिर से एक छिपकली नीचे गिर गई और दीवार से एक छिपकली नीचे गिर गई। चुक 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 करके दोनों भी भाग गई। तब बाबा ने कहा, देखो उसकी बहन उसको मिलने वाली थी। यस, बिल्कुल सही। एंड इसी तरह इट सिमिलरली एक बार बाबा नाना साहिब डेंगले के यहाँ गए नीम गांव, और वो बैठे हुए थे वहां पत्थर पे नीम बाहर कोर्ट यार्ड में। और नाना साहिब डेंगले को पता था कि कैसे पंछी क्या बोलते हैं, तो उनको समझ आ जाती थी पंछी क्या बोलते हैं। तो बाबा, और एनीवे बाबा को तो पता ही था, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब बाबा को तो पता ही था। तो बाबा ने नाना साहिब से पूछा कि ये नाना ये क्या कह रही हैं पंछियां। तो वो तो तो he did not say anything at that time, he did not say, but he knew। तो फिर बाबा ने फिर से पूछा, अरे बोल नाना क्या कह रही हैं ये। तो नाना साहिब ने फिर उनको बोला, बाबा आज शिरडी में इतने लोग मरने वाले हैं। तो बाबा को तो पता ही था। तो बाबा उसी समय बाबा ने वापस शिरडी गए। और उस समय क्या हो रहा था कि शनि मंदिर जो है, जो अभी आपने देखा होगा, गणपति मंदिर, शनि मंदिर, शिव मंदिर, शनि मंदिर के सामने प्रसाद बन रहा था, सीरा का प्रसाद बन रहा था। तो बाबा द्वारका माई गए। बाबा ने भागोजी शिंदे को बोला, भागोजी वहां जा, जो भी प्रसाद बन रहा है उसको जमीन पे फेंक दो। और सब लोग एवरीवन वाज वेरी सरप्राइज कि बाबा ये क्या कर रहे हैं, इतनी मेहनत से वो प्रसाद बना रहे हैं। भागोजी शिंदे, he followed his orders, he went there, he just threw everything on the he just threw it away। और सब भक्त लोग बड़े नाराज होकर द्वारका में, बाबा ये क्या कर दिया तुमने, हमने इतनी मेहनत से प्रसाद था। तो बाबा ने कहा था, जाओ देख, उधर जाके देख उस प्रसाद में क्या था। एंड व्हेन दे वेंट देयर in front of Shani Mandir, they found there was a dead serpent in that Sira. So that's how he prevented that death. Baba knew that, but the point here is कि Nana Sahib Dengle also knew what these birds they talk about। And आपने सुना होगा कि जो मालसापति जी थे, the Baba never used to encourage worshipping himself in the beginning। मालसापति was the only पुजारी जिसने शुरू किया था। और उसके बाद नाना साहिब डेंगले जो थे, he was the second person who went there and he wanted to worship Baba also, but Baba did not allow him initially, and Baba said, go वर्शिप दैट पिलर। जब आप द्वारका में एंटर करते हो तो लेफ्ट में चूल्हा है ना, चूल्हा के सामने पिलर है जो उन्होंने कवर करके रखा है, जिसके अगेंस्ट यू कैन सिट देयर। सो बाबा ने कहा जाओ उसको वर्शिप कर। बट उसके बाद इवेंचुअली नाना साहिब गॉट परमिशन एंड ही वाज द सेकंड पर्सन आफ्टर मालसापति हु स्टार्टेड वर्शिपिंग Baba। And he was like Chandrokar ji, like how Chandrokar ji introduced lot of devotees to Baba। नाना साहिब डेंगले was चंद्रोकर जी जैसे, उन्होंने काफी भक्तों को बाबा को इंट्रोड्यूस कराया। और उसका रीजन ये है कि सतीश जी आप बताइए कि जब नाना साहिब को संतान हुई तो कैसे उन्होंने सब जगह मिठाइयां बटाई और सब लोग आए और उन्होंने बाबा का प्रचार किया। और जब नाना साहब डेंगले जी ऐसे बाबा का प्यार ज्यादातर बढ़ गया,
तो बाबा इस वाड़े में बैठते थे, बाबा साहब जी डेंगले और बाबा हमेशा दोनों साथ में ही बैठते थे, गपशप मारते थे। तो एक दिन नाना साहब जी डेंगले ऐसे ही बैठे हुए थे, हिसाब किताब कर रहे थे अपने जागीरी का, पूरे 5 गांव का हिसाब किताब जमीन का। तो बाबा का ध्यान उनके ऊपर गया। बाबा ने नाना साहब जी को बोला कि उनको कुछ पुत्र संतान नहीं थी, पुत्र संतान के लिए उन्होंने दूसरी शादी की थी। तो बाबा का ध्यान उनके ऊपर गया। बाबा नाना साहब जी को बोले, बेटा तेरे कुछ पुत्र संतान नहीं है? बोले हाँ बाबा। जा, बोले तेरे पहले वाली बीबी को बुला। पहले वाली बीबी को बुलाने के बाद बाबा का दर्शन लिया। उस वक्त उनकी बीबी ने, तो बाबा ने पीठ पीछे हाथ फिरा दिया और उनकी बीबी को बोले कि जा बेटे, आज के 1 बरस बाद तुझे एक ही लड़का होगा। तो हमारे दादाजी हुए, उनका जन्म 1904 का है। तो फिर नाना साहब जी डेंगले को अपने जेब में हाथ डाला और नाना साहब जी के हाथ में सौंप दिया, जो उसको भेंट किया। तो बाबा नाना साहब को बोले कि उसका ही कुछ काम नहीं है, मैंने आशीर्वाद उसको दिया तो उनका ही कुछ काम नहीं है, आपका भी कुछ फर्ज होता है। जो इस शालिग्राम की पूजा आप हमेशा करना, जिसकी वजह से आपको पुत्र संतान प्राप्त होगी। तो ये शालिग्राम जो है वो आज भी इसकी पूजा हम लोग करते हैं। आज भी इस हमारे देवघर में उस शालिग्राम की पूजा की जाती है। तो शायद मैं आपको, आपकी परमिशन होगी तो दिखाऊं? जरूर दिखाइए। ये शालिग्राम जो सतीश जी कह रहे हैं, यही बाबा ने अपने खीसे से निकालकर नाना साहिब डेंगले को दिया था कि ये ले और इसकी पूजा कर और तेरा संतान होगी। तो ये शालिग्राम आप देख रहे हैं अपने सामने। इसकी आज भी हमारे घर के अंदर चंदन का तिलक लगा के, फूल सब उसको धूप भी लगा के आज भी इसकी पूजा हमारे घर के अंदर आपको दिखाई देता है सर जी? हाँ जी, दिखाई दे रहा है सतीश जी। हाँ, तो मैं सब साई भक्तों को इसका महत्व बताना चाहता हूँ। ये जो शालिग्राम जो है, ये पूरा ब्लैक पत्थर है, ब्लैक स्टोन है पूरा। आपको दिखाई देता है पूरा ब्लैक? दिखाई दे रहा है जी। तो ये पूरा ब्लैक स्टोन है, जो टॉर्च लगाने के बाद उसका पूरा पूरा कलर इसका चेंज होता है। या चाहे बैटरी के ऊपर रखो, इसीलिए आपको दिल से आप शायद सूरज की किरणों में देखो या बैटरी के टॉर्च के ऊपर, उसका ये आपको दिखाई देता है ना ब्लैक स्टोन? दिखाई दे रहा है। हाँ, पूरा ब्लैक स्टोन है। मैं सब साई भक्तों को बताना चाहता हूँ कि बाबा ने इस शालिग्राम को अपने जेब में हाथ डालकर नाना साहब जी डेंगले को भेंट किया था। ये अगर टॉर्च में देखेंगे तो उसका पूरा कलर चेंज हो जाता है। दिख रहा है हमारे को। यस, पूरा रेड जैसा हो जाता है पूरा। इसके अंदर आज भी उतनी ताकत है। जो साइड में करेंगे तो उसका पूरा ब्लैक स्टोन है, लेकिन टॉर्च पे रखेंगे तो उसका पूरा कलर उसका चेंज हो जाता है। बहुत अच्छा। और गौ माता भी दी थी, वो भी दिखाइए। जो इस शालिग्राम का महत्व, जो उसी जमाने की आज भी उसको रखने के लिए उसी जमाने की डब्बी है शालिग्राम, जिसमें हम लोग रखते हैं। जो कि इसके पूजा करने के बाद उसको ऐसा ऐसा रख देते हैं। उसकी वो डब्बी है, वही जमाने की डब्बी है। जो शालिग्राम और ये गौ माता है, ये पूरे चांदी की गौ माता है। जो कि बाबा भी इसकी सेवा करते थे, नाना साहब जी भी सेवा करते थे। उसी जमाने की गौ माता है जो आज भी इसकी पूजा की जाती है। ये 2 गौ माता है। वेरी एक नाइस। वो 2। इसका हमारे पास वीडियो भी है। I'll play the video also later in the session, but we will move on to another thing. I'm sure this is very famous
thing you all have heard. सतीश जी, आप भक्तों को बताइए कि कैसे जो बाबा जिस फट्टी पे सोते थे, आपको पता होगा तो कि उसके बाद में इस शालिग्राम को दान करने के बाद तब पुत्र रत्न प्राप्त हुआ नाना साहब जी को। उनका नाम कृष्णराव जी था, जो कि उनका जन्म 1904 में कृष्णा जी डेंगले का जन्म हुआ, जो हमारे दादाजी थे। तो उनकी बाबा की वजह से हमारा वंश, जो मैं आज आपके सामने जो साईं भक्तों को मुझे दर्शन हुआ है, या मैं साईं भक्तों के साथ बात कर रहा हूँ, तो वो सब कृपा बाबा की है, जो कि हमारा वंश वहां पे स्टॉप हुआ था नाना साहब जी के पास। तो बाबा आने के बाद, बाबा ने आशीर्वाद देने के बाद, वो शालिग्राम देने के बाद, तब हमारा वंश आगे बढ़ता गया। तो हमारे पिताजी हुए हमारे दादाजी को, और हमारे चाचा जी यानी कि कृष्णा जी डेंगले को 2 ही लड़के थे, जो मेरे पिताजी वसंत राव और मेरे चाचा जी श्याम सुंदर, जो कि वंश आगे बढ़ता गया। तो उस वक्त जो जब त्र्यंबक जी की जो कृष्णा जी डेंगले का जो वंश हुआ, एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, तो नाना साहब जी डेंगले और बाबा साहब जी डेंगले का इस नगर डिस्ट्रिक्ट में पूरा तहसील तक, कलेक्टर तक ज्यादा वजन था, ज्यादा ये था, क्योंकि इस गांव के सरदार थे, मुखिया थे। तो जब लड़का पुत्र प्राप्त हुई, तो नाना साहब जी डेंगले ने पूरे कलेक्टर ऑफिस तक उनका वजन था, तो पूरे कलेक्टर ऑफिस, तहसील से लेके कलेक्टर ऑफिस तक मिठाई बांटी। और मिठाई बांटने के बाद जो उनका वजन था, वहां पे जो कलेक्टर साहब थे, जो तहसील साहब थे, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी थे, तो पूरे लोगों में नाना साहब जी डेंगले ने मिठाई बांटी और कहा कि बाबा के उस फकीर के आशीर्वाद से मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। तो बाबा का नाम इस नगर डिस्ट्रिक्ट में और ज्यादातर बढ़ गया। और जो भीड़ थी, जो दर्शन के लिए, बाबा के दर्शन के लिए भीड़ नगर डिस्ट्रिक्ट से, कलेक्टर ऑफिस से लेके सब कर्मचारी, अधिकारी, सब जो लोग थे, तो बाबा के दर्शन के लिए आना जाना शुरू हुआ। Yes, and I would like to share, you would remember if you have seen the Damu Anna's episode, जो दामू अन्ना जी थे, वो भी बाबा के पास वो डायरेक्टली नहीं आए थे, वो सबसे पहले नाना साहिब डेंगले के पास आए थे, कोई काम था उनको ऑफिस का, गवर्नमेंट का, वहां पर आए। फिर उन्होंने कहा कि तुम बाबा के पास, ये फकीर है, ये बड़ा अच्छा। देन ही वेंट टू देयर बिकॉज दामू अन्ना जी वाज आल्सो लुकिंग फॉर चाइल्ड and he didn't have any kids. So the point is that Nana Sahib Dengle and Baba said he was very much instrumental in bringing lot of devotees to Baba, and he was one of the very earliest devotees, and he had full faith in Baba. आप लोगों ने वो किस्सा सुना होगा कि जब शिरडी में जो बनिए लोग थे, उन्होंने बाबा को तेल देना मना कर दिया कि अब हम आपको ऑयल नहीं देंगे, ये पोथी में जिक्र है। So then, grocers, all these people said, how this fakir is going to light the lamp? But उस समय नाना साहिब डेंगले थे, उस समय वहां पर नाना साहिब डेंगले ने उन सबको कहा था, he had full faith in Baba, and he said, look, now you will see how he will light the lamp. And he actually, and we all know after that how Baba lighted that diya with the water. So Nana Sahib Dengle was actually present there. Another thing is, सतीश जी बताइए, वो जो फट्टा था जिसपे बाबा सोते थे, वो नाना साहिब डेंगले, वो भी नाना साहिब डेंगले लेके गए थे बाबा के पास, उसके बारे में बताइए। हाँ, तो एक दिन ऐसे ही जो कृष्णा जी डेंगले जो थे, या 1 या 2 साल के, एक या ऐसा कुछ उम्र थी, 1 साल की उम्र थी, तब उस बच्चे की आंखें आई, जो आंखों में ज्यादा खून और ज्यादा दर्द होता था आंखों में। तो कृष्णा जी डेंगले ने उस वक्त किसी को सोने नहीं दिया घर के अंदर। तो रात भर वो बच्चा रोता रहा, रात भर रोने लगा, तो किसी को सोने नहीं दिया। तो बाबा साहब जी डेंगले सुबह नाना साहब को बोले कि ये बच्चे ने आज रात तक सोने नहीं दिया, किसी को रात भर रोता रहा, तो तू एक काम कर। बाबा कभी राता जाया करते थे, कभी कभी जाया करते थे। तो बाबा साहब जी डेंगले ने नाना को बोला कि बाबा का कुछ भरोसा नहीं है, बाबा आज निमगांव आते हैं या नहीं आते।
तो तू एक काम कर, सुबह सुबह उस बच्चे को उठा और सीधा बाबा के दर्शन के लिए शिरडी चला जा। बाबा को बता कि इस बच्चे ने रात भर सोने नहीं दिया, उसकी आंखों में ज्यादा लाल हुआ है, रेड जैसा में उतरा है, तो उसका इलाज बाबा ही कर सकते हैं। तो बाबा साहब जी डेंगले ने नाना को घोड़ा गाड़ी लेके शिरडी भेजा। शिरडी भेजने के बाद उस वक्त सब वैद्य लोग थे जो कि बाबा को बहुत तकलीफ देते थे उस वक्त, क्योंकि बाबा की उदी से पेशेंट, कैसा भी पेशेंट हो, या कर्क रोग का हो, टीबी का हो, या कुछ भी पेशेंट हो, बाबा की उदी से ठीक हो जाता था। तो उस वक्त सब वो जो वैद्य लोग थे, वो उनका इलाज करने का जो उनका तरीका था, तो उनका सब धंधा बाबा की वजह से बढ़ गया, क्योंकि बाबा एक उदी से फटाक से इलाज करते थे और पूरा दर्द ठीक हो जाता था लोगों का। तो फिर बाबा की वजह से उनको पेट के ऊपर थोड़ी सी ये हो गई, तो उस वक्त वो वैद्य लोग तकलीफ देते थे बाबा को। तो नाना साहब जी देंगे उस बच्चे को लेके बाबा के पास चले। सब वैद्य लोग चिल्लाने लगे, नाना साहब जी आप बहुत बड़े जागीरदार थे, सरदार थे, तो ये फकीर तो क्या करेगा आपके बच्चे के ऊपर आंखों का इलाज, हम लोग वैद्य हम करेंगे, ऐसा चिल्लाने लगे। तो नाना साहब जी देंगले ने सब वैद्यों को बोला, जिसकी आशीर्वाद से बच्चा मुझे हुआ है, वो एक तो जिंदा रखे या मारे, मैं तो उसी के पास ही लेके जाऊंगा। तब नाना साहब जी देंगले बाबा के पास लेके गए। बाबा द्वारका में बैठे हुए थे, तो उस बच्चे को बाबा के चरणों में नाना साहब जी देंगले ने रखा और बाबा ने उसकी आंखों में देखा तो पूरा ब्लड जैसा खून उतरा था आंखों में, और उसका दर्द बहुत होता था उस बच्चे को। तो सब वैद्य लोग खिड़की में से देख रहे थे कि बाबा इसके उस बच्चे के ऊपर क्या इलाज करता है, ऐसा देख रहे थे। तो बाबा ने सब वैद्य की तरफ देखा और गाल में मुस्कुराने लगे। बाबा ने उस बच्चे की दोनों आंखें हाथ में निकाल दी। दोनों हाथ में आंखें निकालने के बाद सब वैद्य लोग चिल्लाने लगे, देखा ना हमने कहा था ये फकीर आपके बच्चे को मार देगा, इन्होंने इस फकीर ने आपकी बच्ची की दोनों आंखें निकाल दी, अब उसको दंडित करो, आप इसको शिक्षा दो, आप इसको शासन करो, यहाँ से इसको भगाओ, आपको बच्चा मरने वाला है, इस फकीर का कुछ भरोसा नहीं है। तो बाबा गाल में हंस रहे थे। बाबा के बाजू में एक ठंडे पानी का भांडा रखा हुआ था, तो उस ठंडे पानी में बाबा ने उस बच्चे की दोनों आंखें अच्छी तरह से धो ली और वापस उसकी आंखें ढकेल दी। ढकेलने के बाद उस बच्चे का जो दर्द था, उस जो आंखों में खून उतरा था, वो पूरा क्लीन हो गया और बच्चा रोने का शांत हुआ। तो बाबा को ऐसे देखा, सब नाना साहब जी देंगले ने देखा कि बाबा एक फटे हुए ऐसे कपड़े पे सोते थे। तो घर पे आने के बाद जो नाना साहब जी देंगले ने बाबा साहब जी को बताया कि बाबा ऐसे फटे कपड़े में सोते, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो चौपाला, जो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में चौपाला बोलते हैं, जो उसको कड़ी रहती है, जो एक फल्ली रहती है बहुत बड़ी, उसके ऊपर जो कड़ी रहती है वो झूले जैसा रहता है, वो चौपाला जैसा फल्ली जो है, बाबा को फिर वापस नाना साहब जी देंगले शिरडी लेके गए और वो फल्ली जो ऐसा बेड की तरह जो फल्ली थी, वो फल्ली बाबा को दे दी सोने के लिए। Yeah, so this is the wooden plank जो हमने सुना होगा पोथी में, या जिसमें बाबा सोते थे, उसको देखने के लिए सब डिवोटीज they used to gather around द्वारका माई की बाबा कैसे ऊपर चढ़ते हैं, कैसे निकलते हैं, and eventually he broke this into pieces. So सतीश जी, जो ये बच्चा था जिसकी आंखें निकाली थी, ये आपके दादाजी थे, कृष्ण राव? ये दादाजी थे, कृष्ण राव। और आपने तो उन्होंने बाबा के साथ, उनका जन्म हुआ था 1904 में। 1904 में। तो उन्होंने बाबा के साथ लगभग 14 साल व्यतीत किए हैं, राइट? तो हाँ, देखा है बाबा का दर्शन लिया है, जो कि हमारे दादाजी हमको बताते थे कि बाबा ज्यादातर आशीर्वाद की जगह जो आशीर्वाद जो आपको देना है, वो तो ज्यादा बाबा ज्यादातर आशीर्वाद देने के बाद गाली ज्यादा देते थे, जो कि उस गाली में कुछ न कुछ रहता था, उसका कल्याण हो जाता था।
यानी कि और आप जैसे कि श्यामा देशपांडे को एक दिन सर्पदंश हुआ, तो बाबा के पास सर्पदंश होने के बाद वो बहुत घबराया, क्योंकि मेरा मृत्यु तो अटल है, मेरा ध्यान तो अटल है। तो भागते 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 बाबा के पास आ गया। बाबा के पास आने के बाद बाबा ने गाली दी, रुक बटुडिया, वहां पे ही रुक जा। जो कि उसको गुस्सा आया कि बाबा ने मुझे गाली क्यों दी। तो फिर वो निराश होके बाबा के पास से बाहर से ही दर्शन लेके निराश होके घर पे चला गया और सो गया। तो फिर मालसापति जी को और 2-3 लोगों को वहां पे भेजा श्यामा के पास कि उसको सोने मत दो, घुमा के रखो, उसको घुमा के रखो। तो श्यामा मालसापति जी को, उनको सबको एक ही बात बोलते थे, बाबा ने मुझे गाली क्यों दी, बाबा ने मुझे गाली क्यों दी, मुझे सांप डस गया है, मुझे, मेरा तो ध्यान तो अटल है, लेकिन बाबा ने मुझे गाली क्यों दी। यही सवाल वो मालसापति जी को उनको पूछता रहा। फिर 2-3 दिन के बाद उसको पता चला कि उस बाबा ने मुझे गाली नहीं दी, उस जो सर्पदंश किया हुआ था उसका जो विष था उसको आदेश बाबा ने किया था, वहां पे ही रुक जा, ऊपर मत था। ऐसा अर्थ बाबा के जबान में रहता था, क्योंकि वो जो विष था, सांप का जो विष था, उसको आज्ञा दी थी बाबा ने कि ऊपर मत चढ़। तो ऐसा बाबा का गाली देने से वो आशीर्वाद रहता था, जो बाबा ऐसा चिल्लाते थे लोगों के ऊपर। बिल्कुल सही। सो अब हम क्या करेंगे, व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर यू, वी आर गोना गो टू नीम गांव, वी हैव वीडियोस, सतीश जी एंड अदर फेलो डिवोटीज हैव टेकन वीडियोस, आई विल शेयर वीडियोस एंड सतीश जी, जैसे हम वीडियो प्ले करेंगे आप बता सकते हैं कि ये वही दरवाजा है जो बहुत 100 साल से ऊपर जिसमें बाबा आते थे। तो मैं शेयर करता हूं उनसे, एक मिनट। ये वही दरवाजा है जहां से बाबा आए थे और ये उतना ही पुराना है। ये मंदिर है साइड पे जो बनाया गया, यहाँ पे अंदर बाबा का आइडल है। ये जो दरवाजा है एक कम से कम 350 या 400 साल पुराना दरवाजा है। ये जो आपने दरवाजा दिखाया सभी साई भक्तों को, ये पूरा दरवाजा और पूरा जो वाड़ा है ये 350-400 साल पुराना वाड़ा है। और ये जो है ये मंदिर जो बाबा का, जहाँ पे बाबा बैठते थे, ये जो मंदिर है वहां पे बाबा का मंदिर बनवाया है। जो ये बाबा की मूर्त है, जो अभी मंदिर बनवाया है घर के अंदर, जहाँ पे बाबा बैठा करते थे, बाबा साहब जी टेंगले के साथ गपचप वहां पे मारते थे, वहां पे ही वो मंदिर बनवाया है। सर जी, आपको मेरी बात सुनाई देती है? हाँ जी, सुनाई दे रही है, सुनाई। अच्छा, ये वो पत्थर है जहाँ बाबा बैठते थे? ये पत्थर जो है, ये पत्थर का आपको शूटिंग जो दिखा रहे हैं, यहाँ पे ही बाबा बैठा करते थे, यहाँ पे ही इसके अंदर ही, इसके ऊपर ही बाबा बैठा करते थे। जो पत्थर वैसा का वैसा ही आज मंदिर के बाजू में रखा है। ये पूरा वाड़ा है या गौशाला, इसके बारे में बताइए, बावड़ी के बारे में। ये जो बावड़ी है, ये बावड़ी भी उसी जमाने की है जो त्रिंबक जी राव दिंगले की जागीरदारी थी। उन्होंने ही ये वाड़े के अंदर पानी के लिए एक कुआं जो बावड़ी है एक खोदी है। तो
बाबा के जमाने से, वहां त्र्यंबक जी के जमाने से लेके बाबा के जमाने से लेके आज तक भी वो बावड़ी वैसी की वैसी है। इसका ही पानी हम लोग यूज करते हैं। जो कि बाबा जब आते थे तो इसी कुएं का पानी से हाथ पांव मुंह सब धो के वहां पे बैठते थे और दिन भर गपचप वहां पे मारते थे। इसी कुएं का पानी बाबा यूज करते थे और बाबा पिया भी करते थे। जब 72 में सूखा पड़ा, सूखा जब 72 में पड़ा तो पूरा गांव इसी बावड़ी का पानी पिया करते थे। पूरे गांव में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे नगर डिस्ट्रिक्ट में सूखा पड़ा था 72 में, 1972। तो इसका पानी कम नहीं हुआ, पूरा गांव इसका पानी पीता था। जो कि बाबा के आशीर्वाद से उसको आज तक उतना ही पानी है जब 1972 में पूरे महाराष्ट्र में सूखा पड़ा था। तो इस बावड़ी का पानी कम नहीं हुआ था। So whenever you go, so when I visited Dengleji's house, I just had my breakfast. So he offered me tea and I said I just had it. But after that, उन्होंने मुझे बावड़ी दिखाई, उन्होंने कहा हमारे घर में पानी यहीं से आता है और बाबा का then I asked for a glass of water. So when जब आप जाइए तो जरूर पानी तो जरूर पिए डेंगली जी के यहाँ। अच्छा, इसके बारे में बताइए। ये जो पूरा देवघर है जिसके अंदर एक शालिग्राम रखा करते हैं, सब भगवान की मूर्त है जो कि विट्ठल रुक्माई है। पंढरपुर का विट्ठल और रुक्माई, जो पूरे हमारे जो त्र्यंबक जी डेंगले थे, सरदार त्र्यंबक जी डेंगले, उनका पूरा विश्वास विट्ठल रुक्माई के ऊपर था। ये पूरा बर्तन, पूरा सब जो तिलक लगाते हैं उससे लेके वो जो तिलक लगाते हैं भगवान को, वो भी चांदी का ताट है। और ये जो बीच में देख रहे हैं विट्ठल रुक्माई के बीच में, ये नागराज का स्टैचू है, नागराज का मूर्त है। इसका नागपंचमी से ज्यादातर लोग पूजा करते हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर हर रोज इसकी पूजा होती है। जो भगवान की घंटी है वो भी चांदी की ही है, जो घंटी दिखती है आपको, और ये गोमाता, ये सब ये जो तिलक लगाने का प्लेट है ये भी दिखता है। पूरा सोने और चांदी का भगवान का मूर्त है। और एक शालिग्राम में ओके, सो ये शालिग्राम जो है, ये शालिग्राम इसी भगवान की देवघर में रहती है। साईबाबांनी नानासाहेब डेंगलेजींना हा शालिग्राम त्यांच्या कफनीमधून काढून दिला होता। तो माझ्या हातात आहे। असं एक हा काळा कलरचा आहे, म्हणजे दगडसारखा आहे, पण काळा पाषाणसारखा। पण जेव्हा हा लाईटमध्ये येतो, सी द कलर, सूर्यप्रकाशामध्ये पण हाच असाच असतो। दिस इज द व्हॉट इट इज। हा गाई दाखवून बघा, या गाई पण बाबांनी दिले होते। या गाई तूच पकड ना बेटा, एक काम कर साहेब, हां ठेवायचं। साईबाबांनी या 2 गाई पण त्यांना दिल्या होत्या। Okay, so what we will do now is we will go outside the Wada, right? क्योंकि जो जैसे हमने शुरू में बताया था कि बाबा जो थे, जब आप नीम गांव में एंटर करोगे, उसी बिल्कुल एंट्री पे ही लेफ्ट साइड पे खंडोबा मंदिर है, जो कि बहुत ही पुराना मंदिर है, खंडोबा जी का मंदिर। वो जो महासापति का जो मंदिर है वो उससे भी पुराना खंडोबा मंदिर है, और उसके आसपास चावड़ी है, और उस चावड़ी में बाबा जो थे वहां बैठते थे, टहलते थे जब वो यहाँ नीम गांव आते थे। So I'm going to courtesy of your fellow devotees, we got the video, so I'm going to share that video right now. ये जो है खंडोबा टेम्पल है, जो कि इस टेम्पल का काम अभी नया काम चालू है। ये पुराना जो टेम्पल था वो बहुत पुराना हो गया था, तो ये टेम्पल निकाल दिया, अभी ये नया काम चालू है खंडोबा टेम्पल का।
इसके पीछे दत्त जी का मंदिर है, उसका भी जिक्र है काफी जगह, वो भी बहुत महादेव जी पुराना का है। मंदिर है उस साइड में, महादेव। और इस साइड में दत्त, भगवान दत्त का है। और अब जो आप देख रहे हो सामने, जो ये सामने जो कॉरिडोर बाजू है, में बाजू में जो देख रहे हैं, ये पुराने जमाने की धर्मशाला है। उसी धर्मशाला में जो चांद भाई की बारात रुकी थी, ये वाली, राइट, ये कॉरिडोर जो है, ये हाँ, Right. ये पूरा पूरा पूरा, हाँ 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 हाँ, ये जो पुराने जमाने की धर्मशाला है, जो वो आज भी वैसी की वैसी ही है, जो इस धर्मशाला में चांद भाई की बारात रुकी थी। वो खंडोबा जी कहाँ है? अभी इसके अंदर रखे हुए हैं अभी? नहीं अभी, हाँ नहीं, वो जो उनका जो प्राण है वो उसके अंदर रहा है, उस मटके के अंदर, जो खंडोबा, मालसाई और बानाई, इसके अंदर जो मटके है, उस मटके में पानी है, और जो खंडोबा की पुरानी जो मूर्त थी, उनका प्राण उनमें से लेके उसमें डाला है, जो कि अभी अगले महीने नई मूर्त बिठाने वाली है। और एक उसकी दीपमाल है, उसकी ऊंचाई कम से कम 100 फीट या 120 फीट ऊंचाई है, वो भी उसी जमाने की दीपमाल है। ओके, a must visit place when you visit Shirdi. Very quiet and visited by Baba. बाबा किती वर्षाचं आहे? बरोबर 700. ये दीपमाला जो आप कह रहे हो, ये भी बाबा के टाइम की है? वही बाबा के आगे 700 या 800 साल पुरानी दीपमाले। उसके अंदर ये जो गेट है, वो वही छोटा सा दरवाजा है, वो पूरा रिंग जैसा पत्थर का ही एक दरवाजा, इसके अंदर से ऊपर जा सकते हैं। ओके, okay, so I will share another thing. चावड़ी का भी है हमारे पास वीडियो जो ली थी, वो दिखाते हैं। ये चावड़ी है। हाँ चावड़ी, तो चावड़ी बोले तो धर्मशाला। आप चावड़ी बोलते हैं, लेकिन ये धर्मशाला वही जमाने की धर्मशाला है, जो उस वक्त 700 या 800 साल या 900 साल ऐसे कुछ उसके अंदर लिखा है। इसके ऊपर एक पत्थर है, उसके ऊपर उसका जीर्णोद्वार लिखा हुआ है। हाँ वही, इसके ऊपर एक जूम करके दिखाइए, जूम करके, और जूम कीजिए, और जूम। जूम पता नहीं मैं कर सकता हूँ नहीं, बट यही लिखा हुआ है। और यहीं पर बाबा 2 नंबर की लाइन आप देख रहे हैं, 1107 छके 1107 1907 था, ये 1107 साल पुराना है। इसके ऊपर सेकंड नंबर की लाइन लिखी, सेकंड नंबर की लाइन, राइट, सेकंड 1107 छके 1107, यानी कि 1900 साल जो चालू था, 1900 या 1900 वही जमाने का जो 1100 का मंदिर है। So this Usha ji, this place is नीम गांव। So ये जो जब आप हाईवे से जब शिरडी से अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे तो जहाँ खंडोबा मंदिर है, जहाँ मालसापति जी का खंडोबा मंदिर राता साइड है, शिरडी के पीछे 3 किलोमीटर वहां पर you can go, and when you can ask any auto wala, he will take you to Neem Gaon, and when you enter right at the entrance of the Neem Gaon, this is खंडोबा मंदिर, और खंडोबा मंदिर के बिल्कुल सामने ही ये दीप माला वाली टॉवर है।
बिल्कुल at the entrance of the Khandoba Mandir. Okay, so I think that's what we had for today's session. Dengleji, this is very good. And Jayashree ji, can you stop the streaming and we will play the Aarti? Okay. Om Sai Ram. Okay. This information or lot of this information that I have been sharing over this last year episodes, that has been attributed to one great devotee of Baba who unfortunately left us this week, Vinny Chitluri ji. So I think we will this this session is devoted to her. She did a great seva to Baba, a lot of research she did. And I have been actually reading those books and actually sharing with you guys, right? It's so a big solace to her. I'm sure she is with Baba right now. So this episode we devote to Vinny Chitluri ji. So with that, we'll play the Baba's Aarti as we do.